हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम अपने हिंदी के टॉपिक की तरफ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक है हमारा छंद। छंद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे क्या क्वेश्चन जो है आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में, अगर हिंदी आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है तो हिंदी से छंद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और इसमें से क्वेश्चन भी कई निकल के आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि जैसे कि आपका ये आता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ है, और भी छंद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको जो है हम आप लोगों को जो है प्राप्त करवा देंगे। और क्या है कि अब हम छंद के बारे में समझते हैं कि छंद होता क्या है। सबसे पहले छंद शब्द किससे मिलकर बना है? छद धातु से मिलकर बना है। कुछ इसकी बातें समझिए, फिर हम पढ़ेंगे कि छंद होते क्या क्या है। छद धातु से मिलकर बना है छंद शब्द, जिसका अर्थ अगर देखा जाए, और हाँ, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। छंद किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का शब्द है ये छद जो भी है आपका। और इसका अर्थ क्या होता है? आपका अर्थ निकलता है इसका आह्लादित करना या फिर खुश करना, या फिर खुश करना। देखिए, आपकी गद्य की बात की जाए, पद्य की बात की जाए, बिना छंद के कहते हैं कि चीज़ें अधूरी है। क्योंकि जो है कैसे हमको पढ़ना है, कविता है या फिर कोई भी चौपाई है, जो भी दोहा है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ पे हमको विराम लेना है और कहाँ पे हमारी लय धीमी होनी है, कहाँ पर हमारी लय को तीव्रता लानी है और कहाँ पर जो है रुकना है, कैसे आगे बढ़ना है। इन सारी चीज़ों को जो है इससे कौन समझाता है? हमें छंद से पता चलती है। इसीलिए कहते हैं कि छंद का जो विवरण है हमारे कौन से वेद से मिल गया है? तो सबसे पहले ऋग्वेद से ही छंद का विवरण जो है प्राप्त कर लिया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छंद का विवरण कौन से वेद में सबसे पहले सर्वप्रथम पाया गया है? तो ऋग्वेद में पाया गया। सबसे प्राचीनतम वेद हमारा ऋग्वेद ही है। तो ये देखिए, वहां से ही क्या है कि छंद की जो है प्रमुखता रही है और वहीं से ही छंदों के बारे में जो है विवरण मिल रहा है हमें। तो फिर क्या है कि इसका अर्थ हमने समझ लिया कि आह्लादित करना या फिर खुश करना। तो और कहाँ से इसका विवरण मिल रहा है? इसका विवरण कहाँ पर है? ऋग्वेद में है। किस भाषा से निर्मित है? संस्कृत भाषा के छद धातु से मिलकर के बना हुआ है। छद धातु से मिलकर के, ये इसका थोड़ा सा अर्थ हो गया समझने के लिए। अब इसके जो है क्या है कि थोड़ा सा परिभाषा अगर उस तरीके से एक तरीके से तो क्या आ जाएगा कि इसमें ये चीजें निकल करके आ जाएंगी कि वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या, विन्यास क्लेश आदि, यदि खुशी जो भी खुशी मिलती है उससे जो भी हमें क्या होता है कि जो खुशी आनंद की प्राप्ति होती है उसे छंद कहते हैं। देखिए, इसमें प्रमुखता किसकी हो जाती है? वर्णों की। वर्णों की और मात्राओं की, इन सबके मेल से जो भी बनता है, जिससे क्या होता है कि हमें क्या है कि अपनी जो भी चीज़ें होती हैं, संख्या होती है या फिर जो भी हमारा संख्या हो गई या फिर मात्राएं, वर्णों के मेल से जो भी आनंद हमें प्राप्त होता है वर्णों में, उसे क्या कहेंगे? छंद का रूप कहते हैं। अब आते हैं कि इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि छंद की क्या है कि इसमें छंद की प्रेरणा की बात करते हैं तो उसे कौन थे उनकी प्रेरणा? पिंगल कहते हैं। इसको छंद का दूसरा नाम पिंगल कहते हैं। इस तरह से दूसरा नाम पूछे, ये दूसरा नाम है पिंगल। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो प्रेरणा थे वो कौन थे? पिंगल थे, पिंगल ऋषि थे। इसी वजह से क्या बोलते हैं कि इसको जो है छंद का दूसरा नाम ही कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आ जाएगा कि छंद का दूसरा नाम क्या है? पिंगल। क्यों पिंगल है? क्योंकि इसे इसका जो भी वो इसका निर्माण जो थे, प्रेरणा थे, वो कौन थे? पिंगल थे। पिंगल ने किया था। पिंगल ऋषि थे और उन्होंने क्या किया था कि इसी के आधार पर छंद शास्त्र में इसी का ही नाम क्या दे दिया था? पिंगल शास्त्र दे दिया था। इसी का ही शास्त्र पिंगल शास्त्र में जो है इसका नाम दिया था। पिंगल शास्त्र में छंदों की व्याख्या की गई है। इतनी चीज समझ में आ गई कि पिंगल इसका दूसरा नाम है छंद का। क्यों? क्योंकि इनके प्रेरणा कौन थे? पिंगल ऋषि थे। और उसके बाद में क्या है कि इसका विवरण कहाँ मिलता है? पिंगल शास्त्र में मिलता है। चलिए अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं
कि इसके देखिए हम लोग क्या है कि चीज़ों को तो हम समझ लिए कि वर्ण मात्राओं का वो विवरण नियमित विवरण जिससे आनंद की प्राप्ति होती है इसे छंद कहते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो यति गति इन सब चीज़ों को लेकर के जो भी संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। यति गति अभी हम आप लोग को बताएंगे क्या होता है, ये इसका अर्थ हो गया थोड़ा सा समझने के लिए कि छंद है क्या और इसका जो है हमारे पद्य गद्य में जो भी रचना की जाती है उसमें क्या है, क्यों लिया जाता है, क्यों उसका उपयोग किया जाता है, ये समझ लिया। अब आते हैं कि छंद के अंग कौन कौन से हैं, किन किन अंगों को लेकर के क्या करते हैं हम इसकी पद रचना करते हैं। चलिए इसको समझते हैं हम। सबसे पहले क्या आता है वर्ण और मात्रा। देखिए इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के क्या होता है पद्य की रचना होती है। जो भी होता है उनको जो भी अध्ययन करते हैं पढ़ते हैं तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चलते हैं। तो वर्ण और मात्रा सबसे पहले आ जाएगा, फिर आपका आएगा पाद पद या चरण, फिर आएगा संख्या क्रम और गण, फिर लघु और गुरु आएगा, उसके बाद आएगा गति यति विराम, फिर आपका आता है तुम। आइए इनके बारे में भी देख करके समझते हैं कि क्या क्या चीज़ कहाँ पे कैसे उपयोग में लाई जाती है। सबसे पहले वर्ण के बारे में समझते हैं। देखिए वर्णों के माध्यम से ही क्या होता है कि इसकी शब्द की जो रचना होती है वो इसी के माध्यम से होती है। और दूसरी बात यह है कि ध्वनि जो भी ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं, वर्ण जो है ध्वनि को ही कहते हैं। और वर्ण कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। आपका ह्रस्व वर्ण हो जाता है और दीर्घ आपका हो जाता है ह्रस्व और दीर्घ। और उसी में क्या होता है कि आपकी मात्राएं भी आ जाती हैं लघु और दीर्घ मात्राएं, गुरु मात्राएं जो भी आप कहते हैं गुरु स्वर, या तो फिर आप ह्रस्व स्वर कह लीजिए या फिर लघु स्वर कह लीजिए। इन्हीं दो चीज़ों को लेकर के चलते हैं। इसको क्या कहते हैं वर्ण के पार्ट कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से हो गए, ह्रस्व स्वर या फिर आपका आ जाएगा लघु आपका आ जाएगा लघु स्वर। अब इसमें समझते हैं इन्हीं के हिसाब से जो मात्राएं होती है वो बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि ह्रस्व स्वर हम जानते ही कौन कौन से आ जाएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा और आपका ऊ हो जाएगा। और उसके बाद में आपका आएगा, देखिए ए नहीं आता है यहाँ पे, उसके बाद री हो जाएगा। ये सब इसमें आ जाएंगे, ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे और लघु स्वर में आ जाएंगे। यानी कि एक मात्रा की बात की गई है। और एक चीज़ और समझते हैं, जिसमें छोटी मात्रा लगती है उसे भी लघु स्वर कहते हैं। जैसे का की बात की जाए, अगर ये की है इधर से मात्रा छोटी लगी हुई है तो फिर आपका ह्रस्व होगा, लघु होगा। मान लीजिए ये इस तरीके से दिया हुआ है तब भी आपका क्या होगा, ये आपका ह्रस्व स्वर होगा। या फिर आपका ऐसे दे दिया जाए, स्टा दे दिया जाए, टी का प्रयोग कर दिया जाए और उसके बाद में क्या कर दिया जाए, का कर दिया जाए, क्रा कर दिया जाए, ऐसे श्री लिख दिया जाए या फिर आपका स्टा लिख दिया जाए। ये सब क्या हो जाएगी, आपकी लघु मात्राओं में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, लघु मात्राएं किस तरीके से लगती हैं, ऐसे ऐसे लगती है, एक एक करके ये। तो यही चीज इसमें समझने वाली है कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे और किस प्रकार से मात्राएं लगेंगी और कैसे उसका जो है हम जो है मात्राओं को लिखेंगे, किस प्रकार से मात्राओं की संख्या को गिन सकेंगे। फिर अब आते हैं हम यहाँ पर आते हैं, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, यहाँ पे ह्रस्व स्वर हो गया, इसके बाद में आपका दीर्घ स्वर। फिर इसको ऐसे बोलेंगे, मात्रा के रूप में बोलेंगे। तो यहाँ पर मात्रा के रूप में अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गुरु मात्रा, गुरु स्वर या गुरु मात्रा जो भी कह लीजिए, यानी कि बड़ी मात्रा हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आ जाएंगी, दो जहाँ पे बड़ी मात्रा लगती है, जैसे आ हो गया आपका, ये ई ये हो गया। और उसके बाद में आपका जो है क्या कहते हैं, आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऊ हो गया आपका, ए दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, ओ हो जाएगा और अ हो जाएगा और आपका ये भी इस तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा और भी क्या चीज़ें आ जाएंगी जो भी हैं आपकी, क्या है कि जैसे कि हमने ये मात्रा लगा के बता दें, का हो गया। देखिए यहाँ पे की अगर ऐसे लगी हुई है तो फिर क्या होगा, गुरु मात्रा का उपयोग होगा। और छोटी की मात्रा लगी है तो आपका कौन सा होगा, लघु मात्रा का उपयोग होगा। अब यहाँ पे देखिए दो मात्राओं के लिए इसकी मात्रा का सिंबल कैसा होता है, एस के आकार में होता है, और इसी की मात्रा का सिंबल कैसे, इस तरह से होता है। बस इतनी चीजें समझ लेंगे कि जो भी वर्ण है उनको जो है किस रूप में किस तरीके से लिखना है और उनमें जो है मात्राएं हैं, किस मात्रा
कितनी प्रकार की मात्रा होती है, कौन सी मात्रा आएगी, उसको ध्यान में रखेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से जो भी आपका वो दिया रहेगा, दोहा दिया रहेगा, चरण उसके सारे जो भी 2 चरण 4 चरण होंगे, उनको जो है हम मात्राएं लगा करके और उसको गिन करके बता सकेंगे कि इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया या फिर कौन से छंद की उपस्थिति है। अब क्या है, इतना आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, यानी कि पाद और पद एवं चरण। जैसे कि अभी हम बता चुके हैं कि पाद पद एवं चरण क्या है। जो भी आपका दोहा लिखा होता है उसमें जो भी चरण दिए होते हैं, 2 चरण हैं, 4 चरण हैं, उनको ही क्या कहते हैं हम, ये कहते हैं कि चरण और पाद या फिर पद। जैसे समझने के लिए क्या करते हैं इसकी, देखिए एक चीज और है, यहाँ पे मात्रा जो दिया था, वर्ण हमने पढ़ा दिया कितने वर्ण है, और मात्रा जो हमने लघु बता दी वही मात्रा में आ जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि वर्ण बताया गया और मात्रा नहीं बताया गया है, तो मात्रा उसी में आ जाएगी जो मात्रा की हमने लघु और दीर्घ की मात्रा बताई है। अब आइए पाद पद एवं चरण की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यही बता दिया है कि इनकी कितने वो होते हैं, 4 चरण होते हैं, 4 चरण या पाद होते हैं। तो वो जैसे जिस प्रकार से दोहा लिखा होता है तो उसमें क्या करते हैं कि चरण की जो भी दिए रहते हैं, जैसे कि 2 दिए हैं, 4 चरण दिए हैं, तो इसमें क्या होता है कि पहचान कैसे करते हैं हम, इन्हीं चीज़ों को लेकर के पंक्तियों को पढ़ते हैं। तो पंक्तियाँ से 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये पहली पंक्ति दी गई है, दूसरी पंक्ति दी गई है, तीसरी दी गई है और ये चौथी दी गई है। तो इन्हीं पंक्तियों में जो है जब हम चलते हैं आगे तो क्या पहचान करते हैं कि जो 4 चरण दिया हुआ है तो इनको जो है, इसकी जैसे पंक्ति की बात करेंगे, जब दोहा हम पढ़ेंगे जैसे आपका दोहा छंद आ जाएगा, सोरठा छंद आ जाएगा, तो इन सभी चीज़ों को ले करके कि पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये प्रथम चरण हो जाता है आपका, ये द्वितीय चरण हो जाएगा आपका, पहचान करने की बात आती है कि मात्राओं की पहचान करने के लिए चरण हो गया, फिर आपका तृतीय चरण, उसके बाद में जो है आपका आ जाएगा चतुर्थ चरण। अब यहाँ से पहचान करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जब भी दोहे की बात आती है, जो भी छंद लिखा होता है तो उसमें हम मात्राओं के माध्यम से पहचानते हैं कि जैसे कि बात कर दी जाए प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, और उसके बाद में द्वितीय और चतुर्थ चरण में इन दोनों का मेल होता है, और प्रथम और तृतीय का मेल होता है। तो इसी से पहचानते हैं, और इसको समचरण भी कहते हैं। इसको सेकंड वाले को, सेकंड और चतुर्थ को क्या कहेंगे, समचरण कहेंगे। ये समचरण होते हैं, समचरण के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से प्रथम और तृतीय चरण किस नाम से आ जाता है, विषम चरण के रूप में आ जाता है, विषम चरण आता है। तो इतनी चीज समझ में आ गई कि पंक्तियों की जो भी बात की जाती है उन्हें उनकी जो भी विभाजन होता है तो उनको क्या कहेंगे, चरण कहेंगे। 4 चरण दिए होते हैं अधिकतर पंक्तियों में, और उनमें कौन कौन से चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम तृतीय आपको विषम चरण में आता है, द्वितीय और चतुर्थ आपका आ जाता है सम चरण में आ जाता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा जाए तो दोहा और रोला को जो है इसमें ज्यादा पंक्तियों के रूप में ज्यादा लिखा जाता है। तो ऐसे ही छंद को दल भी कहते हैं, जैसे दोहा और सोरठा छंद को दल के नाम से भी जानते हैं। ये आगे आप लोग को भी और अच्छे से समझाएंगे। और सम विषम आप लोग को हम बता दिए हैं। अब संख्या और क्रम और गण की बात की जाए तो जो भी संख्या होती है यहाँ पर इसकी क्या कहते हैं, संख्या भी हमने आपको बता दिया है। जो भी मात्राओं की संख्या होती है, लघु संख्या और दीर्घ संख्या। लघु आपकी हो गई लघु संख्या और आपकी आ जाएगी गुरु संख्या। तो यहाँ पे सेम वही बात आ जाएगी कि लघु संख्या की 1 से करते हैं और इसको ऐसे करते हैं, यानी कि यहाँ पे कितनी संख्या है, यहाँ पे 2 संख्याएं हैं हमारी, और यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 1 ही संख्या है। यानी कि वर्णों की गिनने की संख्या जो भी होती है उसको हम किन किन रूपों में पहचान करते हैं और कैसे कैसे संख्याओं को लिखेंगे, वो चीजें रहती है। अब आते हैं गण। गण क्या है, गण को क्या कहते हैं कि समूह कहते हैं। जैसे गण का अर्थ लेते हैं, गण का, तो इसका अर्थ होता है समूह। तो इसको भी एग्जाम में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि क्या कहते हैं कि इसमें जो है कि ये बताइए कि गणों की गणना को क्या कहते हैं। तो गणों की गणना को वर्णिक छंद कहते हैं।
अभी छंदों के प्रकार बताएंगे तो उसमें मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और आपके मुक्तक छंद आएंगे। तो उसी में जो है पहचान करनी होती है कि कौन सा छंद किस में है। तो वर्णिक छंद जो भी होंगे, जो गिनने वाले होंगे, उनको ही हम गण की संख्या जो भी जानते हैं उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और 3 वर्णों के समूह को जो है क्या कहेंगे, गण कहेंगे। गणों की जो है बहुत महत्वता है कि छंदों के जो भी अंत में जो आपका तुक आता है तो वहां से पहचान करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर जगड़ नहीं होना चाहिए, मगड़ नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो गणों की टोटल संख्या कितनी बताई गई है? 8 बताई गई है। गणों की टोटल संख्या, गणों की टोटल संख्या आपकी है 8 है। ये भी बहुत पूछते हैं कि गणों की टोटल संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन से आपके उन्मुख हो जाएंगे? देखिए, मगड़ हो जाएगा, फिर आपका आ जाएगा, पहले यगड़ होगा, यगड़, फिर मगड़, 8 होंगी पूरी। फिर आपका आ जाएगा तगड़, रगड़, तगड़, रगड़। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसको पढ़ने के लिए एक चीज और है, शॉर्ट में है कि यामता, राज, भान, भानस। अगर ये लिख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। यामता, राज, भानस। देखिए, अब यहाँ से ही क्या है कि हम पढ़ लेंगे। या से क्या हो जाएगा? यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा जगड़, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे भगड़, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे नगड़, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सगड़। देखिए, इसको याद करने के ये शॉर्ट ट्रिक है। और देखिए पूरे 8 हो गए हैं। 1 हो गया, 2, 3, और ये हो गया 4, 5, 6, 7 और 8। इनकी मात्राओं की बात की जाए तो दोहा के अंत में जब आता है कि यगड़ नहीं आना चाहिए, जगड़ नहीं आना चाहिए, तो इन सारी चीजों को जो है हम समझते हैं कि इसकी मात्राएं कितनी कितनी बताई गई, जिससे क्या है पता चलता है। तो पहले इसमें जो है 1 और ये ऐसे मात्रा होती है, और इसकी मात्राएं पूरी टोटल 6 होती हैं। फिर आपका तगड़ आता है। तगड़ में भी क्या है आपकी, ये ऐसे है, यानी कि 2, 5 है। और रगड़ में आपके हो जाएंगे, रगड़ में भी 5 हो जाएंगे, ऐसे करके। फिर आपका जगड़ आता है। जगड़ में कितनी मात्राओं को बहुत ध्यान से लेंगे कि कहीं पर भी मात्राएं छूटने ना पाए। इसमें आपकी मात्रा आ जाएगी ऐसे, ऐसे हो जाएगी। भगड़ में आपको कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। देखिए, इसमें केवल 6 मात्राओं की बात की गई है, मगड़ में बाकी सब में बात इतनी नहीं की गई। फिर नगड़ में आपकी ये आ गई 3 मात्राएं, फिर उसी तरह सगड़ में। अब इनकी जो भी मात्राएं दी गई हैं, इन मात्राओं को जो है हम देखते हुए चलेंगे और क्या करेंगे कि इनका जो भी दोहा लिखा होता है कि अंत में उसकी पहचान करने के लिए कहेंगे कि जैसे मान लीजिए दोहा छंद हो गया, फिर और कोई छंद, चौपाई छंद हो गया, तो उसमें कहेंगे कि लास्ट में क्या होगा कि जगड़ भगड़ नहीं, जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए, जगड़ या मगड़ नहीं होना चाहिए। तो उसका कहने का मतलब यही है कि लास्ट में पहचान करने की बात आती है कि ये मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो यही गणों की संख्या है। गणों की संख्या 8 है। उसे याद करने का ये शॉर्ट ट्रिक, यामता, राज, भानस। क्या होगा कि सारे आपके लिख जाएंगे सीक्वेंस से, और मात्राएं भी आपको याद हो जाएंगी। ये आपके हो गई गणों की संख्या। अब इसके बाद में लघु और गुरु हम बता चुके हैं अभी कि लघु और गुरु क्या है, इसकी मात्राएं क्या होती, किस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी हम बता दिए हैं कि लघु की ये मात्रा होती 1 और गुरु की ये होती यानी कि 2। अब आते हैं गति पे। गति के नाम से ही पता चल रहा है कि गति क्या है। देखिए, गति के नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमारा ये होता है लय, जो बोलने की दोहा, जो भी छंद हमारा दोहा है, उसको बोलने की राग को जिस रूप में हम गाते हैं, वहाँ पे जो भी गति होती है, धीमी होती है, लय होती है, जो प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ समझेंगे तो लय या फिर प्रवाह जो भी होता है, इसके लिए राग को गाने के लिए, राग के लिए, तो उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। अब आते हैं यति और विराम। इसका ही अर्थ देखिए, यति और विराम का अर्थ क्या हो जाता है? ठहराव। ठहराव क्या होता है कि जैसे कि जो राग हम गा रहे हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दे दिया, सुरसिया सत्यासी हमारी पे रुक गए, तो वहां पर क्या है? हमने विराम दिया। फिर क्या होता है? पूजे हिमानो कामना तुम्हारी, क्या हुआ?
उसके बाद हमने फिर विराम लिया, सुन सिया सत्य जैसे हमारे यहाँ विराम लिया, फिर पूजे मन कामना हमारी, इसमें भी क्या किया हमने विराम लिया। तो यही जो भी गति है, लय है, जो भी गाने की, उसे हम क्या कहेंगे, आपका यति या फिर विराम कहेंगे। अब आते हैं तुक क्या है। तुक क्या होता है कि जो भी चरण होता है उसके अंत में जो भी आने वाले समान तुक होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। जैसे कि जो चरण होते हैं, चार चरण, इसमें क्या है कि हमने 1, 2, 3 और 4 चरण लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके लास्ट में जो भी सेंटेंस आता है, जो शब्द आता है, उसका मैच किससे होता है, एक दूसरे से होता है। जैसे कि पहले का तीसरे से होगा और दूसरे का चौथे से होगा, उसी को क्या कहेंगे, हम तुक कहते हैं। फिर क्या होता है कि इसको जैसे हम पहचान करने के लिए कहेंगे, जिसमें क्या होता है, तुक होता है जिस छंद के अंत में, तो उसे हम तुकांत छंद कहते हैं, और जिसके अंत में तुक नहीं होता उसे हम अतुकांत छंद कहते हैं। लेकिन इससे एक क्वेश्चन तुक से ये निकलता है, तुक को क्या कहते हैं, छंद का प्राण भी कहते हैं। तुक जो है छंद का प्राण होता है, तुक जो है छंद का प्राण होता है। ये क्वेश्चन, तुक छंद का जो है प्राण होता है। तो इसके सारे चरण हम लोगों ने समझ लिए, जो अंग है वो समझ लिए, कि अगर इन अंगों को ना समझते तो आगे भी जब दोहों के पार्ट्स बताएंगे कि कितने प्रकार के छंद होते हैं, तो उसको समझना मुश्किल हो जाता। तो इतनी चीजें हो गई हैं, ये हमारा पहला पार्ट हो गया है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, छंदों के बारे में बताएंगे कि छंद कितने प्रकार से के होते हैं, और उसके बाद में क्या है कि कुछ प्रमुख छंदों की बात के बारे में बताएंगे, और फिर आप लोगों को क्वेश्चंस भी इससे निकाल करके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको करवा देंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी, आगे हम नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमारी देखिए कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से छंदों में कितनी मात्राएं होती है, वो सब आप लोग के लिए लेके जरूर जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।